नमस्कार साथियों। हम्पी के इस सीरीज में आज हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं रानी का स्नानागार। ये इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ एक भव्य चौकोर संरचना है। हालांकि रानी के स्नानागार के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका उपयोग किन अवसरों पर या किसके द्वारा किया जाता था यह अभी तक ज्ञात नहीं है। ऐसा इस इतिहास में भी इसका कोई अंकन नहीं है। संरचना में 15 वर्ग मीटर और 1.8 मीटर गहरा स्नानागार है, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके चारों ओर गलियारे हैं। पूर्व में ढलान, चारों ओर फैले जल प्रणाली द्वारा स्नानागार के लिए पानी पहुंचाया जाता है। ये आपको एक बड़ा सा नाला इसके चारों ओर दिखाई दे रहा होगा। ये जो है पानी पहुंचाने के लिए इसमें है। गलियारे में 24 मेहराबदार खंड हैं। उन सभी खंडों का अभी हम अंदर प्रवेश करके आपको दिखाते हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है और हम अब इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये मेहराबदार प्रवेश द्वार आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये सारे के सारे इसके ऊपर कलाकृतियां की गई है। गलियारे के दक्षिण पूर्व की ओर एक सीढ़ी है, जिसकी संरचना छत तक जाती है। इसमें 8 बालकनियां हैं। ऊपर अभी आपको पूरी जब हम इसका दर्शन करवाएंगे, ये देखिए 8 बालकनियां आपको इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है। 8 बालकनियां हैं, जो प्रत्येक जो दो प्रत्येक स्नानागार की ओर जाती है। एक बालकनी दक्षिण की बाहरी बालकनी से मिलती है। इन बालकनियों के बाहरी और आंतरिक दोनों भागों में ज्यामिति, अरबी और पल्लवित संरचनाओं से इसको अलंकृत किया गया है। ये देखिए आप, इसमें ये ज्यामितीय, अरबी और पल्लवित संरचनाएं आपको इसमें दिखाई दी रही है। ये सारी चूने के ऊपर बनी हुई है। कोनों पर जहां बालकनियां बगल की दीवारों से मिलती है, वहीं ऊंची याली भी है एक। अब देखिए इन बालकनियों को ऊपर एक और बहुत सुंदर चित्रण इसका किया गया है। गलियारे की छत और गुंबज और केंद्र में कमल के पदक के साथ मेहराबदार छत है। इसमें कमल के फूल लगे हुए हैं और इस पर छत जो आप देख रहे हैं, ये मेहराबदार है। देखिए ऊपर ऊपर की ओर जब आप देखेंगे, तब आपको इसमें ये लगेगा। हर बालकनी के ऊपर इस प्रकार से है। छत पर विभिन्न प्रकार के पलस्तर से अलंकृत गुंबद और केंद्र में कमल पदक सहित मेहराबदार छत है। विगत समय छज्जे की उपस्थिति और इंगित करते हुए पत्थर के छत तिकोण तो छोड़कर संरचना के बाहरी भाग सादा है। मुंडेर का एक भाग उत्तर की ओर दिखाई देता है। ये जो आपको अभी इस समय दिखाई दे रहा है, ये सारा मेहराबदार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 24 मेहराबदार खंड बने हुए हैं। इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए रानियों के द्वारा किया जाता था। और ये बालकनियां आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर इनके ऊपर बना हुआ है। ये देखिए, इसके बीच में फव्वारों के लिए जगह भी बनी हुई है। अपन जब देखते हैं तो इसमें अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, बीच में ये फव्वारों के लिए, पानी के लिए है। और इसमें बाकायदा बाहर से पानी ला करके इसमें भरा जाता था। बरसात का पानी, नदियों का पानी इसमें लाया जाता था। इस प्रकार से ये देखिए, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा इंडो इस्लामिक शैली में बना गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो संरचना है, वो 15 वर्ग मीटर में है और ये लगभग 1.8 मीटर गहरा है। ये इसके ऊपर चूने की बनी हुई जो है वो कलाकृतियां हैं, जो आपको दिखाई दे रही है। ये दरवाजा इसमें बाद में लगाया गया है। ये पानी अंदर इस स्नानागार में डालने के लिए नाली बनाई गई है और इसी के माध्यम से पानी जो है वो इसमें भरा जाता था। बाहर नदियों से या अन्य तालाबों से ला करके इसको भरा गया है। बहुत ही सुंदर ये उस जमाने का आपके सामने ये चित्रण प्रस्तुत है। ये देखिए किस प्रकार से बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये लोटस महल। तो लोटस महल जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे आपको इसमें कई चीजें आपको दिखाई देगी। सबसे पहले तो इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको जनाना प्रांगण।
जनाना प्रांगण एक संरचित परिसर है जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये चारों ओर भी मैंने आपको दीवारें दिखाई दी तथा पूर्व में पश्चिम की दीवारों पर एक और उत्तर की दीवार पर 3 छोटे प्रवेश द्वार बने हुए हैं। ये शाही निवास है जो अभी आपको दिखाया जा रहा है। प्रविष्टियों का पुनर्निर्माण किया गया है और वर्तमान में उत्तर और दक्षिण में स्थित द्वारों का उपयोग प्रवेश के लिए किया जाता है। ये सामने प्रहरी मीनार है, ये जो आपको ऊंची सी एक मीनार दिखाई दे रही है वो ये है। इसमें कोई इसका ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण नहीं है कि राज परिवार की महिलाओं के संबंध में इसमें पुष्टि करता है, परंतु ये अभी इस समय चल रहा है। ये इस महल इस कोष प्रांगण में कोषागार, महल का अधिष्ठान, जल महल, बावड़ी महल, कमल महल और 3 प्रहरी संरचनाएं इंडो इस्लामिक शैली की है। ये देखिए आप, ये इंडो इस्लामिक शैली की है तथा विजयनगर धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला का अनुकरणीय उदाहरण इससे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यायामशाला अथवा प्रहरी घर के रूप में ये आपको एक तथ्य देखने को मिलता है इसमें लोटस महल में। इसके बराबर में जनाना प्रांगण के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। हालांकि इसके मजबूत चिनाई निर्माण के साथ एक छोटे द्वार और वातायन छिद्रों की एक श्रृंखला के अलावा अन्य प्रविष्टियों की इसमें कमी आपको दिखाई देती होगी। इससे भंडार घर या कोषागार होने की और भी इसका प्रतीत होता है कि इसमें कोषागार भी था। इसके केंद्र में एक बड़ा आयताकार स्थान है जिसके चारों ओर ऊंचा स्तंभित गलियारा है। केंद्रीय कक्ष में एक मेहराबदार छत है। ये छत है, इसमें दरअसल क्या है, इसमें प्रवेश अभी वर्जित है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं। 24 स्तंभ, इसके 24 खंभे बने हुए हैं, गलियारे के कई खंडों में विभाजित करती हुई इसकी छत पर सादे इसके जो है अष्टकोणीय है। अब हम आपको इसमें ये सामने आपको दिखाई दे रहा है हाथीशाला। इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला में निर्मित इस संरचना को राजकीय हाथियों का भवन माना जाता है। इसका आयताकार संरचना आयाम में 85 गुणा 10 मीटर है इसका, और ये पश्चिमी मुखी है। इसमें 11 बड़े गुंबददार कक्ष है। ये सारे कक्ष एक समान है। इनके तीनों तरफ आले हैं और पश्चिम में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। 11 कक्षों में से 8 कक्षों की पूर्वी दीवारों पर छोटे छोटे मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अभी हम आपको अंदर ले जाकर के दिखाते हैं। चारों कक्षों को जोड़ने वाली उत्तर और दक्षिण की दीवारों पर अन्य 3 छोटे मेहराबदार द्वार भी हैं। इसमें प्रवेश द्वार के बाहरी मेहराबों के ऊपर 3 छोटे मेहराब और कोनेदार शीर्ष के छोटे झरोखे हैं। कक्ष के ऊपर गोल, देखिए आप, कक्ष के ऊपर गोल अष्टकोणीय पल्लवी जैसे विभिन्न प्रकार की गुंबद संतुलित रूप में निर्मित है। ये गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं, सही तरीके से निर्मित है। केंद्रीय कक्ष के ऊपर एक जर्जर द्वितलीय संरचना है जहां सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। बाहर तथा अंदर दोनों ही स्थानों पर सुशोभित गजकारी तथा पल्ल स्तर अलंकरण के अवशेष हैं जो भवन की वास्तुकला व संरचना का भाग कभी हुआ करते थे। ये आपको एक सामने जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसको जैन मंदिर भी कहा जाता है और इसको जो है कोषागार भी कहते हैं। इसमें कोषागार भी है, परंतु इसका कोई विशेष उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रवेश द्वार है और ये ऊंची जो है मीनारें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन मीनारों का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों दीवारों से सट करके बनी हुई है। देखिए अब हम आपको हाथी खाने के अंदर ले जा रहे हैं और इसका आप जो है वो देखिए 85 गुणा 10 मीटर है ये पूरा का पूरा। इसकी ऊंचाई भी बहुत अच्छी है। ये 11 कक्ष है। जब हम इनको अंदर से देखते हैं तो एक दूसरे से ये काफ़ी मिलते जुलते हैं और ये एक छोटा प्रवेश द्वार आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इन सभी प्रवेश द्वार ये समान तरीके से बने हुए हैं एक दूसरे में के अंदर से। इसके अंदर जो है कक्ष के ऊपर गोल अष्टकोणीय पल्लवित जैसे विभिन्न प्रकार के गुंबद है इसमें।
कक्ष के ऊपर एक जर्जर द्वितलीय संरचना भी इसमें आपको दिखाई दे रही है। ये जर्जर हो गई है थोड़ी सी। यहाँ सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। बाहर तथा अंदर दोनों ही स्थानों पर सुशोभित गचकारी और पलस्तर अलंकरण के अवशेष हैं, जो भवन की वास्तुकला व संरचना का भाग थे। ये इसके विशाल बड़े पत्थरों से ये संरचना इसमें तैयार की गई है। अब हम बढ़ रहे हैं रंगा मंदिर। रंगा मंदिर को माधव मंदिर भी कहा जाता है। रंगा भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम था। बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से इन पत्थरों को रखा गया होगा। उस समय कोई मशीन नहीं थी, ये मानव श्रम से ही ये सारा काम साध्य किया गया है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ईंटों का कार्य इसके ऊपर है। ये देखिए, ये ईंटें हैं और इन ईंटों को से ही इसका निर्माण ऊपर की ओर किया गया है। ये अभी भी 15वीं शताब्दी में ये कार्य किया गया था, जो अभी भी इसी प्रकार से मौजूद है। चलिए अब हम आपको मंदिर के अंदर ले जाते हैं। ये एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर ये बना हुआ मंदिर है और इस मंदिर में पत्थर की जो है वो बहुत सुंदर कारीगरी इसमें की गई है। ये जब अपन इसमें प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही सामने हमें एक सत्संग भवन नजर आता है, बैठने का कक्ष नजर आता है। अभी इसके ऊपर कार्य चल रहा है। ये देखिए, ये कितने सुंदर जो है इस पर महीन कारीगरी पत्थर के ऊपर की गई है, फूलों की और बेलों की ये कारीगरी इसके ऊपर है। ये अभी इसका जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसका संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। सभी पिलर एक ही तरीके से एक ही समान ऊंचाई में है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसके ऊपर ये जो मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये इनके पहरेदारों के रूप में है। वर्तमान में इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इसके ऊपर छत भी नहीं है, परंतु ये उस समय का जो कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो वर्तमान में जितने भी कलाकार हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक स्वर्ग है, ये मान के चलिए। तो ये है। इसके चारों बाद में ये आता है सामने सत्संग भवन। इसमें बैठ करके लोग पूजा अर्चना किया करते थे, नृत्य आदि का क्या किया करते थे। और ये इसमें अगर देखा जाए तो ये सारे एक ही पत्थर से निर्मित है और बहुत बारीक कलाकारी इसमें की गई है। ये दीवार अभी हाल ही में निर्मित है, जो आपको सामने दिखाई दे रही है पत्थरों से। इसको संरक्षण के बाद में संरक्षण के लिए इनको किया गया है इसमें। अब देखिए, हम आपको हनुमान जी के मंदिर की तरफ ले चलते हैं। ये वहाँ की ईंटें हैं। उन ईंटों का जो है किस तरीके से वहाँ की ईंटों से इसको मिट्टी से इसको बनाया गया है। ये मंदिर है। इसमें वर्तमान में ये हनुमान जी की मूर्ति आप इस समय देख रहे हैं, जो मंदिर के बाहर की ओर रखी हुई है। और ये मंदिर का ऊंचा चबूतरा है। मंदिर में भी वर्तमान में कोई मूर्ति नहीं है। और सामने से हम आपको भगवान के दर्शन करवाते हैं। ये चारों ओर का एरिया है जो बड़ा संरक्षित है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। इससे थोड़ा सा चक्कर लगा करके हमको चलना पड़ेगा। और ये देखिए, ये विशाल का मंदिर है। बीच में बैठ करके नृत्य वगैरह का आयोजन किया जाता था। और काफी ऊंचा इसका जो है वो है। इसमें ये जो रक्षक इस समय निद्रा की स्थिति में बैठे हुए हैं, ये यात्री लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये यहाँ पर किया गया है। चलिए हम अब आपको भगवान की मूर्ति के दर्शन करवाते हैं। और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति बल्कि बाहर की ओर रखी हुई है। ये माधव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है। चक्कर लगा करके चलना पड़ेगा। ये इसकी छत है, बड़ी मजबूत छत है। देखिए, इसमें कोई चूने का और किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पत्थरों को इस तरीके से सजाया गया है मिट्टी में, ये आज भी अपनी जो है भव्यता का गुणगान कर रही है। अब हम बढ़ते हैं मूर्ति की तरफ। यह है हनुमान जी की मूर्ति, बहुत ही ऊंची है। लगभग इसको 3.25 मीटर की ये ऊंचाई है। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। अभी भी इसका जो है पूरा अलंकरण इसके ऊपर भगवान के का किया गया है। बहुत ही सुंदर लग रही है ये मूर्ति। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल इसको आप सब्सक्राइब करें